हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में, जहां आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में जो लगातार क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। इन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को हम आपको हिंदी में अनुवाद करके इतनी सरल भाषा में समझाएंगे ताकि ये आपके आसानी से याद हो जाएं। और फिर भी अगर कोई परेशानी आ रही है नहीं याद करने में, तो हमने पिछली वीडियो में इसी लेसन ए लेटर टू गॉड का एक लॉन्ग आंसर लिखवाया था, आप उसे याद कर लीजिए। आपके ये जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये खुद पे खुद याद हो जाएंगे, क्योंकि हमने इन सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का जो आंसर लिखे हैं उसी की सहायता से लिखे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं वे देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की सहायता कैसे हुई। फिर दूसरा है, ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर, व्हाट क्वालिटी यानी कि क्या खूबी थी लेंचो की जिससे मतलब कि पोस्ट मास्टर जो है इम्प्रेस हो गए यानी कि प्रभावित हो गए। हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम, और उन्होंने उसकी सहायता का निश्चय कैसे किया। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, द पोस्ट मास्टर यानी कि जो पोस्ट मास्टर था एट द पोस्ट ऑफिस डाक खाने का, वाज था ए फैट एक मोटा, एमिएबल यानी कि जो है खुशमिजाज, एंड काइंड हार्टेड पर्सन और एक दयालु हृदय का व्यक्ति था। वैन ही सा जब उसने देखा, लेटर टू गॉड भगवान के नाम से पत्र, ही ब्रोक आउट लाफिंग वह जोर से हंस पड़ा। बट लेकिन ही वॉज इम्प्रेस्ड एट लेंचोज डीप फेथ इन गॉड, लेकिन वह इम्प्रेस यानी कि प्रभावित हो गया एट लेंचोज डीप फेथ, फेथ माने होता है विश्वास, दृढ़ विश्वास, इन गॉड, लेकिन वह भगवान के प्रति लेंचो के दृढ़ विश्वास से प्रभावित हो गया। ही डिड नॉट वांट वह नहीं चाहता था, टू शेक की डगमगाए हिज फेथ उसका विश्वास, इन गॉड भगवान में, भगवान में जो उसका विश्वास है लेंचो का वो न डगमगाए। ये कौन नहीं चाहता था, जो मतलब पोस्ट मास्टर था डाक खाने का। ठीक है, सो इसलिए ही कलेक्ट्स वह इकट्ठा करता है द मनी धन, फ्रॉम हिज सैलरी कुछ अपनी मतलब तनख्वाह से, हिज वर्कर्स अपने कर्मचारियों से, एंड फ्रेंड्स और अपने मित्रों से, एंड सेंड्स और भेजता है इट इसको टू लेंचो, लेंचो के पास, इन द नेम ऑफ गॉड भगवान के नाम से। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, उम्मीद है आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज ओनली वन होप दैट लेंचो थॉट, कि मतलब जो लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी तो उसकी फिर क्या एकमात्र आशा क्या थी। ठीक है, तो देखिए आप इसका आंसर देखिए, लेंचोज ओनली वन होप, लेंचो की केवल एकमात्र आशा वाज थी टू रिसीव हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता लेने की उसकी एकमात्र आशा थी। लेंचो हैड क्यों थी, अब ये देखिए, लेंचो हैड ए फर्म फेथ, लेंचो हैड ए फर्म फेथ यानी कि लेंचो का दृढ़ विश्वास था इन गॉड भगवान में। ठीक है, रखता था। सो इसलिए ही माने वह डिसाइडेड उसने यानी कि निश्चय किया, टू सीख मांगने का, द हेल्प सहायता, फ्रॉम गॉड भगवान से। ठीक है, बिकॉज क्योंकि द एंटायर हार्वेस्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो उसकी सारी फसल थी वो जो है ओलों के द्वारा, हेल स्टॉर्म मीन्स होता है ओले, क्या होता है ओले, और डिस्ट्रॉय माने नष्ट हो गई यानी कि। ठीक है, वे ओलों के द्वारा सारी फसल नष्ट हो गई थी, इसलिए उसने भगवान से सहायता मांगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, कि मतलब वाज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ था, टू फाइंड पाकर, ए लेटर एक पत्र, फॉर हिम उसके लिए, विद मनी इन इट जिसमें धन भी था। क्या उसे आश्चर्य हुआ था, एक मतलब धन से भरा हुआ लेटर पाकर उसे आश्चर्य हुआ था क्या, नहीं, नो, आंसर देखिए नो नहीं। लेंचो क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि ये दिख रहा, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर टू फॉर हिम विद मनी इन इट, कि लेंचो जो है वो जो मतलब उसे पत्र मिला था पैसों से भरा हुआ, उसे देखकर वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। बिकॉज क्योंकि ही हैड ए फर्म फेथ, क्योंकि उसका एक भगवान में दृढ़ विश्वास था, इन गॉड यानी कि उसका भगवान में एक दृढ़ विश्वास था, इसीलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ
लेटर में पैसों को देखकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उम्मीद है आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए, वाई वाज लेंचो एंग्री वैन ही रिसीव्ड द लेटर और वाट मेड लेंचो एंग्री। ठीक है, ये कह रहा वाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों हुआ, वैन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसे पत्र प्राप्त हुआ, और वाट मेड लेंचो एंग्री, और वो क्या मतलब क्या चीज थी जिससे कि लेंचो जो है क्रोधित हो गया। अब देखिए इसका आंसर देखिए, लेंचो हैड, देखो यही लाइन घूम फिर के बार बार आ रही है, तो आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैंने जो है क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, तो उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। लेंचो हैड ए फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में क्या था, दृढ़ विश्वास था। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सीक, मांगने का, द हेल्प यानी कि सहायता, फ्रॉम गॉड, भगवान से। बट लेकिन लेंचो गेट्स एंग्री टू काउंट द मनी, लेकिन जब वह पैसों को गिनता है लेंचो, तो वो क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। बिकॉज, क्योंकि द सम ऑफ मनी, यानी कि जो कुल पैसा था, वाज शॉर्ट, कम था, बाय 30 पैसे, 30 पैसे कम था। ठीक है, धन, कुल धन का 30 पैसे कम था। लेंचो बिलीव्ड, लेंचो को विश्वास था, दैट की गॉड सेंट हिम 100 पैसे, कि भगवान ने उसे 100 पैसे भेजे थे। बट लेकिन द डिसऑनेस्ट पोस्ट ऑफिस, लेकिन जो डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि जो कर्मचारी थे, एम्बेजल्ड द मनी, यानी कि वे उसका जो पैसे का था गबन कर गई, यानी कि वे खा गई पैसे। उसकी सोच ये थी कि पैसे तो भगवान ने मतलब पूरे 100 पैसे भेजे थे, पर जो इन्होंने 70 पैसे मिले थे ना उसे, तो 30 पैसे कौन खा गए, एम्प्लॉय खा गए। ये उसकी सोच थी, किसकी, लेंचो की। पर ऐसा था नहीं। एम्बेजल्ड माने होता है गबन करना, क्या होता है, गबन करना, यानी कि खाना, खा गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज ए बंच ऑफ क्रूक्स, कि ये कह रहा है कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि लुटेरों का झुंड या बदमाशों का झुंड क्यों कहा। वर दे रियली ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्या वे वास्तव में बंच ऑफ क्रूक्स थे, यानी कि वे बदमाशों का झुंड था, कि वास्तव में वो पूछ रहा है। इसमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या वे वास्तव में बंच ऑफ क्रूक्स थे, अर्थात बदमाशों का झुंड थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वाज लेंचो रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, अर्थात रिमार्क माने होता है टिप्पणी करना, क्या होता है, टिप्पणी करना। अर्थात लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारियों के बारे में क्या टिप्पणी की, ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी कि व्हाट डिड लेंचो कॉल, लेंचो ने बैंक के कर्मचारियों को क्या बुलाया, इन हिज लेटर, अपने पत्र में, टू गॉड, भगवान पे जो उसने पत्र लिखा था, उस लेटर में लेंचो ने जो मतलब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उन्हें क्या बुलाया। तो देखिए आप इसका भी आंसर देखिए आप। देखो फिर वही लाइन, लेंचो हैड ए फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में क्या था, दृढ़ विश्वास था। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ये बार बार उसी मतलब ऐसे ही बार बार रिपीट की गई हैं लाइनें इसमें, और आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेंगे तो फिर तो बिल्कुल आप मतलब आसान तरीके से इनका जवाब दे सकते हो। ठीक है, खुद पे खुद याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और लॉन्ग आंसर का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, एक बार जरूर देखना आप उसे। लेंचो हैड ए फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में क्या था, दृढ़ विश्वास था। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सीक, मांगने का, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता मांगने का उसने निश्चय किया। बट लेकिन लेंचो गेट्स एंग्री टू काउंट द मनी, लेकिन जो लेंचो था वो गेट्स एंग्री यानी क्रोधित हो गया, टू काउंट, गिनकर, द मनी यानी कि धन को गिनकर वह क्या हो गया, क्रोधित हो गया। बिकॉज, क्योंकि द सम ऑफ मनी यानी कि जो कुल धन था, वह शॉर्ट, कम था, बाय 30 पैसे, 30 पैसे कम था। ठीक है, लेंचो बिलीव्ड, लेंचो को विश्वास था, दैट की गॉड सेंट हिम, कि भगवान ने सेंट भेजे थे, हिम उसके पास 100 पैसे, 100 पैसे। बट लेकिन द डिसऑनेस्ट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेकिन जो डिसऑनेस्ट यानी कि जो बेईमान पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, एम्बेजल्ड द मनी यानी कि वे गबन कर गए पैसा, यानी कि खा गए वे पैसे। उसे ये यकीन था कि भगवान ने तो उसे 100 पैसे ही भेजे हैं,
लेकिन जो इसके पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे वे जो हैं वे पैसा 30 पैसे खा गए, ठीक है, और 70 पैसे उसके पास भेज दिए। सो ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक, इसलिए उसने उन्हें क्या कहा, उन्हें कहा उसने बदमाशों का झुंड या बदमाशों का समूह। बट लेकिन दे वर नॉट रियली क्रूक्स, लेकिन वे वास्तव में क्या थे, बेईमान या वो लुटेरे नहीं थे। दे वर वेरी काइंड, वे बहुत दयालु थे, बिकॉज दे हेल्प हिम, क्योंकि वे उसकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो वे ऐसा नहीं था कि वे मतलब उसके मतलब वे बेईमान थे या मतलब लुटेरों का झुंड थे, वे तो एक अच्छा आदमी थे। पर लेंचो क्योंकि भगवान में ज्यादा विश्वास था, इसलिए उसे सभी डिसोनेस्ट लग रहे थे, क्योंकि उसके 30 पैसे कम आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, वाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लैंचो ने भगवान के नाम पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव्ड द लेटर, और लेटर को मतलब कौन किसने प्राप्त किया। एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने उसका क्या किया, ठीक है। अब देखिए आप इसका आंसर देखिए, लैंचो वाज ए पुअर फार्मर, लैंचो एक गरीब किसान था। हिज एंटायर हार्वेस्ट, उसकी जो सारी फसल थी, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, क्या होता है फसल, एंटायर माने पूरी। हिज एंटायर हार्वेस्ट, उसकी पूरी फसल वाज डेस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी, डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना। बाई हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म होता है ओले, ओलो के द्वारा, उसकी सारी फसल ओलो के द्वारा नष्ट हो गई थी। ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं था, टू सो बोने का, हिज क्रॉप, अपनी फसल, क्रॉप मीन्स भी क्या होता है फसल, उसके पास अपनी फसल को बोने के लिए कोई पैसा नहीं था। एंड टू फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार को खिलाने के लिए भी उसके पास कोई पैसा नहीं था। फीड माना था खिलाना, ठीक है। सो इसलिए ही डिसाइडेड, वह निश्चय, उसने निश्चय किया, टू सीख, मांगने का, द हेल्प, सहायता, फ्रॉम गॉड, भगवान से। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, टू सेंड, भेजने के लिए, हिम, उसके पास 100 पैसे भेजने के लिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। अच्छा, इसे प्राप्त कौन करता है फिर इसे लेटर को, द पोस्ट मास्टर रिसीव्ड द लेटर एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था डाक खाने का, पोस्ट ऑफिस का, उस रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया द लेटर, इस पत्र को, एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने का। और क्या करते हैं वे इसके लिए, ही कलेक्ट्स, वह इकट्ठा करते हैं, द मनी, धन, फ्रॉम हिज सैलरी, अपने तनख्वाह से, हिज वर्कर्स, अपने कर्मचारियों से, एंड फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, एंड पुट्स इट, और इसको रखते हैं एन एनवलप, एक लिफाफे में, एनवलप मीन्स क्या होता है लिफाफा, एक लिफाफे में उसे रखते हैं, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के पास भेजने के लिए। उसे क्या करते हैं, लेंचो के पास भेज देते हैं, कि लिफाफे में रखकर उसे लेंचो के पास भेज देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। अच्छा, उसने एक पत्र तो पहले ही लिख दिया था, एक पत्र लिखा था लेंचो ने जब मतलब उसके पास 70 पैसे आ गए थे उसके बाद, ठीक, क्योंकि उसे 30 पैसे कम लगे थे, तो वो इस बात से क्या था, बहुत क्रोधित हुआ था, और दोबारा वो पत्र लिखता है। अब ये उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, कि वो मतलब जो लेंचो होता है वो अपने सेकंड यानी कि दूसरे पत्र में उसने क्या लिखा, ठीक है। वाई डिड, ये ऐसे भी आ सकता है, वाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट बाय मेल, कि वो मतलब मेल के द्वारा धन मंगाना क्यों नहीं चाहता था, कौन, लेंचो। तो इसके बारे में जो है इसका आंसर देखिए आप, लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, लेंचो ने एक अन्य पत्र लिखा भगवान को, टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, यानी कि जो बाकी बचा हुआ धन था उसे भेजने के लिए, एज, क्योंकि ही नीडेड इट बैडली, क्योंकि उसे इस धन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। बट लेकिन ही रिक्वेस्टेड, उसने मतलब प्रार्थना की गॉड से, भगवान से, नॉट टू सेंड मनी दिस टाइम थ्रू द मेल, की वो कह रहा है कि इस बार जो है आप मेल के द्वारा पैसे मत भेजिए, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वर डिसोनेस्ट, वे क्या हैं, वे बेईमान है, उसकी नज़रों में वे क्या थे, बेईमान थे, क्योंकि उसने भगवान से 100 पैसे मांगे थे और उसे 70 पैसे मिले थे। तो उसे ये लगता है कि जो 30 पैसे कम रहे थे वे मतलब जो है पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है उन्होंने खा लिया, उन्होंने रख लिया, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कहता है भगवान से कि मतलब पैसे तो आप जरूर भेज देना, पर मेल के द्वारा मत भेजना, डायरेक्ट भेज देना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच
मनी डिड ही रिसीव। कह रहा है कि लेंचो ने मतलब कितनी कितनी जो मतलब जो धनराशि थी, जो उसे धन मिला था, कितना मिला था। और हाउ, अच्छा कह रहा हाउ मच, हाँ उसे मतलब कितने धन की आवश्यकता थी ये पूछ रहा है, और कितना धन उसे मिला लेंचो को, ये इसमें पूछा गया है। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, यानी कि उसे कितने धन की आवश्यकता थी। एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, और उसे कितना धन मिला, ये पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर, लेंचो नीडेड 100 पैसेस, लेंचो को जो आवश्यकता थी वो कितने कितने की आवश्यकता थी, कितने धन की, 100 पैसेस की, 100 पैसेस की। टू सो बोने के लिए, हिज फील्ड अपने खेत में मतलब जो है वो बीज बोने के लिए, अगेन दोबारा, एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, और ताकि वो है अगली फसल तक आने तक मतलब जीवन यापन कर सके। बट लेकिन ही रिसीव्ड, लेकिन वह प्राप्त उसने यानी कि प्राप्त किए ओनली 70 पैसेस, केवल 70 पैसेस उसने प्राप्त किए। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। पूछ रहा है कि क्या लैंचो ने ट्राई यानी कि ट्राई किया, प्रयत्न किया, टू फाइंड पाने का, जो फाइंड आउट यानी कि पाने का, हु हैड सेंट द मनी की मतलब उसे धन किसने भेजा है। क्या लैंचो ने इस बात का भी प्रयास किया कि उसे धन किसने भेजा है, उसे भी देखने का प्रयास किया, उसके पास किसने धन भेजा है इसे जानने का उसने कोई प्रयास किया या नहीं, ये पूछ रहा है। वाई और वाई नॉट, प्रयास किया तो क्यों किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ऐसा मतलब है इसका। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका आंसर। लैंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी, लैंचो ने कोई प्रयास नहीं किया कि उसे धन किसने भेजा। बिकॉज, क्योंकि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान में क्या था, दृढ़ विश्वास था उसे। तो ये था 100% कि भगवान ने ही पैसा भेजा है और किसी ने भेजा ही नहीं, भगवान के द्वारा ही उसे पैसा मिला है। ठीक है, तो उसे मतलब कोई आश्चर्य नहीं हुआ था इस बात का, और ना ही उसने जानने की कोशिश करी कि उसे पैसा किसने भेजा है। अब देखिए आगे, हिज फेथ इन गॉड, उसका जो भगवान में विश्वास था वह सो स्ट्रॉन्ग, वो इतना मतलब इतना मजबूत था, दैट कि ही बिलीव्ड दैट, कि उसे विश्वास था, दैट कि ही हैड सेंट मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम, यानी कि जो भगवान है, ही का मतलब यहाँ भगवान की, ही हैड सेंट मनी की, भगवान उसे मतलब पैसा भेजेंगे उसकी सहायता, उसे मतलब प्रॉब्लम से निकालने के लिए। ठीक है, तो ये उसे विश्वास था। दैट यहाँ ही की जगह आप गॉड लिख सकते हैं, गॉड हैड सेंट मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम। ठीक है, कि भगवान उसकी मतलब सहायता के लिए पैसा भेजेंगे और उसे मतलब उससे जो प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ हर्टली, कि मतलब जो पोस्ट मास्टर था वह जोर से क्यों हंसा। तो देखिए वो क्यों हंसा था, वैन ही सॉ द लेटर टू गॉड, अच्छा जब उसने भगवान के नाम से पत्र जो है मतलब लेटर देखा, ही ब्रोक आउट लाफिंग, वह जोर से हंसने लगा। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर कोई भगवान के नाम से पत्र मिलेगा तो मतलब जो कोई भी होगा तो उसे देखकर पहली बार में आश्चर्य होगा और हंसी भी मतलब हंसी भी आएगी कि भाई भगवान के नाम से ही, डायरेक्ट भगवान से ही उसने तो वो शुरू कर दिया लेन देन। अब अगली लाइन देखिए आप, बिकॉज क्योंकि ही हैड सीन ए लेटर एड्रेस टू गॉड, क्योंकि वही बात है कि नहीं, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, क्योंकि उसने अपने कैरियर में पहली बार भगवान के नाम से कोई पत्र देखा था। ठीक है, बिकॉज ही हैड सीन ए लेटर एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, क्योंकि उसने अपने मतलब सारे कैरियर में पहली बार भगवान के नाम से कोई पत्र देखा था, इसलिए उसे क्या हुआ, उसे देखकर उसे हंसी आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए आप, वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लैंचोस फर्स्ट लेटर टू गॉड, वाई डिड पोस्ट मास्टर यानी कि जो पोस्ट मास्टर था, सेंड उसने मतलब सेंड ए रिप्लाई, वह एक मतलब उसका प्रत्युत्तर देता है टू लैंचोस फर्स्ट लेटर, लैंचो ने जो फर्स्ट लेटर लिखा था भगवान के नाम से, पोस्ट मास्टर उसका उत्तर यानी कि प्रत्युत्तर उसने क्यों दिया, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो ये लिखा है इसका आंसर, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लैंचोस फेथ इन गॉड, क्योंकि पोस्ट मास्टर जो था डिड नॉट वांट नहीं चाहता था, टू शेक कि मतलब डगमगाए लैंचोस फेथ, लैंचो का विश्वास इन गॉड भगवान में, ताकि उसका जो मतलब लैंचो का भगवान के प्रति विश्वास न डगमगाए, इसलिए उसने उसका आंसर दिया था। देखिए, सो ही रिप्लाइड, इसलिए उसने रिप्लाइड यानी कि उत्तर दिया टू लैंचोस लेटर, लैंचो के
मतलब लेंचो के लेटर का उसने क्या दिया, उत्तर दिया। बाय सेंडिंग हिम मनी, उसके मतलब जो है बाय सेंडिंग हिम मनी, उसे मतलब पैसे भेजकर, अंडर द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम से, इसलिए उसने उसका उत्तर दिया भगवान के नाम से पत्र को भेजकर, उसमें पैसे पैसे देकर भगवान के नाम से वो पत्र भेजकर उसने उसका उत्तर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। What did the boys what did the boys do exposing themselves to the rain in the chapter A letter to God? यानी कि what did the boys do, यानी कि जो लड़के themselves to the rain in the chapter A letter to God, ये पूछ रहा है कि A letter to God में जो लड़के थे उन्होंने मतलब रेन में अपने आप को मतलब बाहर एक्सपोज करके वे जो मतलब वे नहाने लगे थे, वे क्या नाम, वे उन्हें सिक्कों को उठाने लगे थे, तो उन्होंने मतलब ऐसा मतलब क्या किया, तो ये उसके बारे में पूछा है इसने। तो देखिए इसका क्या है, यानी कि वे अपने आप को ये पूछ रहा है कि लड़के मतलब क्या कारण था कि एक्सपोजिंग दैम से वे अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं टू रेन, बारिश में, यानी कि बारिश में भीगने के लिए चले जाते हैं। इन द चैप्टर ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड चैप्टर में जो लड़के हैं भीगने के लिए, मतलब ऐसा क्या हुआ था कि वे मतलब भीगने के लिए बाहर चले गए। ठीक है, एज क्योंकि लेंचो थॉट, जैसा लेंचो ने सोचा था, क्योंकि नहीं एज लेंचो थॉट, जैसा लेंचो ने सोचा था, वन डे, एक दिन, रेनफॉल स्टार्टेड, बारिश शुरू हो गई, बट सून इट टर्न्ड इनटू हेल स्टॉर्म, लेकिन जल्दी ही वह ओलों में बदल गई। ठीक है, इट लुक्ड एज दो, ऐसा लगा मानो देयर वाज ए रेन ऑफ सिल्वर कोइंस की, मतलब जैसे कि सिल्वर कोइंस की बारिश हुई थी हो। ऑन सीइंग दिस, यह देखकर द बॉयज रैन आउट, जो लड़के थे वे बाहर चले गए, इनटू द रेन, बारिश में, टू पिक अप द कोइंस, कोइंस को इकट्ठा करने, यानी कि ये कोइंस का मतलब क्या है, यहाँ जो बर्फ के ओले पड़ रहे थे उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, और लेंचो का घर जो है कहाँ स्थित था। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो क्या था, एक मतलब जो है गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उसका घर स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर। ठीक है, चोटी, लो हिल यानी कि छोटी पहाड़ी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन, यानी कि हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो ने क्या कैसा अनुभव किया, व्हेन जब, इट बिगेन टू रेन जब बारिश होना शुरू हो गई। लेंचो फेल्ट, लेंचो ने महसूस किया, दैट की द रेन ड्रॉप्स वुड एनरिच द हार्वेस्ट की, मतलब जो ये जो बारिश की बूंदें हैं ये फसल को समृद्ध कर देंगी। एनरिच मीन्स होता है समृद्ध करना, समृद्ध करना। ठीक है, सो इसलिए, सो दैट, ताकि ही कुड गेट मोर प्रॉफिट फ्रॉम हिज हार्वेस्ट, ताकि वह जो है अपनी फसल से अधिक लाभ प्राप्त कर सके, बाय सेलिंग इट, इसे बेचकर, यानी कि ताकि वो अपनी फसल को बेचकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सके, लेंचो ने ये सोचा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप जो है वो लॉन्ग आंसर देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको इन्हीं सभी शॉर्ट आंसर को याद करने में बड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।